हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस के बारे में। प्रीत का अभी रिज़ल्ट आया है और बहुत सारे बच्चों ने क्लियर कर लिया है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए क्लियर। सो होप को लूज़ मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कर सकते हैं। अभी आईबीपीएस क्लैरिकल भी है तो आप उसका ट्राई करते रहिए। डोंट वरी, आप एक साइड से लगे हुए हैं। सबसे मेन थिंग होती है, हमें रुकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा जो भी हम काम कर रहे हैं और जो भी हमारी मंजिल है, हमें उसकी साइड बढ़ते रहना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। मतलब आपने वो मूवी देखी है ना जिसमें रणवीर कपूर बोलता है, मेरे को याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, जिसमें रणवीर कपूर और दीपिका हैं और वो बोलता है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता। तो वही सेम चीज़ हमारे एग्ज़ाम में एक सिंपली बोले अप्लाई होती है कि हमें रुकना नहीं है। हमें जो हमारी प्रिपरेशन है ना, हम लोग क्या करते हैं कि अगर एग्ज़ाम आने वाला है भाई 1-2 महीने पहले प्रिपेयर कर लो, नहीं। हमें जो अपनी प्रिपरेशन है उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, तभी हम आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो अभी आईबीपीएस मेंस के बारे में कर लेते हैं बात। आईबीपीएस पीओ मेंस का आपको पता है कि क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है, डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ गया है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन सबसे पहले जो आपको ज़रूरत है वो अपने माइंड को सेट करने की। आप ना बहुत सारे हथियार, बोलूँगी अगर मैं, बहुत सारे हथियार अपने हाथ में मत लो। इट मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों को एकदम से अपने हाथ में मत लो। आप जिस चीज़ को फोकस करके चल रहे हो, इट मीन्स कि आप जहाँ से जो भी आपका रिसोर्स है पढ़ने का, आप उस रिसोर्स को अपने माइंड में लेके चलो और उस रिसोर्स पे डटे रहो। मतलब अगर आप कोई भी लाइक बैंकिंग अड्डा से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, आप 2 ऐप से प्रिपेयर कर लो और उसके बाद आप उस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। ये मत करो कि हाँ उस ऐप पे अलग क्वेश्चन है तो वहाँ से प्रिपेयर करो, उस ऐप पे अलग क्वेश्चन है तो वहाँ से प्रिपेयर करो। नहीं, आपको सिर्फ देखना ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश में मैं आपको सिर्फ एक सलाह दूंगी, रीडिंग। अब जितना रीड कर सकते हो उतना रीड कीजिए, क्योंकि जितना आप रीड करोगे उतने आपके रूल्स क्लियर होंगे, ग्रामर के जो रूल हैं वो क्लियर होंगे, आपकी वो कैप है वो इम्प्रूव होगी। तो मैं सिर्फ इंग्लिश के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ डू रीडिंग। रीड कीजिए जितना आप रीड कर सकते हो, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकंड थिंग, बात आते हैं हम मैथ्स के बारे में। अब मैथ्स का जो लेवल है वो आपको पता है कि पीओ में जिन्होंने पहले दे रखा है एग्ज़ाम, उनको पता है कि किस टाइप का आता है पीओ का मेन एग्ज़ामिनेशन। तो लेवल हाई हो जाता है, डेफिनेटली हाई होता है, लेकिन वो हाई सिर्फ हमारे लिए नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए हाई है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं, उन सब के लिए वो पेपर डिफ़िकल्ट है। तो ये नहीं सोचना कि ये डिफ़िकल्ट है या ये सिंपल है, ये नहीं सोचना है। सिंपल प्रिपरेशन करनी है। अब मैथ्स के बारे में मैं बोलूँ तो मैथ्स में आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। जो फॉर्मूलाज हैं उनको लर्न कीजिए, फॉर्मूलाज याद कीजिए। स्क्वायर रूट होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, उनको याद कीजिए। तो मैथ्स में मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्रिपरेशन एंड डू रेगुलर प्रिपरेशन। फार्मूला को लर्न कीजिए और प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद थर्ड आता है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग इज़ अ टाइप ऑफ थिंग, मतलब जो दिमाग से किया जाता है। ठीक है, पज़ल हो गई, पज़ल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए जो पज़ल है हमारी, उनको सॉल्व करने का तरीका होता है, उस तरीके को प्रिपेयर कीजिए। मतलब उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में उतना आपको ज़्यादा आएगा। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखिए कि मेरे को क्या आता है, क्या मेरे लिए ईजी है करना और क्या मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। अगर आपको लगता है कि जो डिफ़िकल्ट लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और अभी टाइम कम है तो आप उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप जो ईजी लेवल है आपका, आप क्वेश्चन जैसे 30 या 40 या 50 क्वेश्चन जो भी आते हैं आपके, आप उसको उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए कि आपके जो जो पॉइंट क्लियर हैं आप उन पॉइंट को देखिए और जो पॉइंट आपके क्लियर नहीं है उनको देखिए और ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उसे छोड़ दीजिए। आपका जो ईजी पॉइंट है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि उसको आप जल्दी, बहुत जल्दी कर पाएँ और आप आगे के क्वेश्चन में पहुँच पाएँ। इसके बाद कर लेते हैं हम बात जीके की। तो जीके इज़ द बाप ऑफ द एग्ज़ाम। अगर मैं सिंपल बोलूँ, जीके इज़ द बाप ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि जीके जो होगा वो एक गेम चेंजर की तरह काम करता है। अगर जीके में क्या होता है, अगर आपको आता है तो टिक करोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे। जीके में आप गैस नहीं कर सकते हो और आपको गैस करना भी नहीं है। जीके पढ़ने का मेथड क्या है, जीके आपको सिंपली जो भी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 2 ऐप से प्रिपेयर कर रहे हो, आपने जीके पढ़ लिया, आप
जीके को जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है कि वो सिंपली कैसे पढ़ते हैं कि ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से आपने जो भी प्रिपेयर कर लिया। अगर सिंपली मैं आपको एग्जांपल दूं कि हम उत्तराखंड के बारे में बात करें कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है दैट इज़ देहरादून, सिंपली। अब अगर आपको एक ऐप में दे रखा है कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ देहरादून, सॉरी उत्तराखंड, तो आप लिखोगे देहरादून, दैट इज़ सिंपल। लेकिन अगर आपको देहरादून के बारे में कुछ पूछा जाता है या फिर उसके जो मुख्यमंत्री है, उसका जो मिनिस्टर है, उसका गवर्नर है, उनके बारे में पूछा जाता है, तो आप कैसे रिप्लाई करोगे? जब तक आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ लेते हो, आप जीके की प्रिपरेशन नहीं कर सकते बहुत अच्छे ढंग से। इसलिए थ्योरेटिकली पढ़ो, पहले थ्योरेटिकल पढ़ो, फिर उसके बाद एज अ प्रिपरेशन आप ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आई थिंक दीज आर द 4 थिंग्स। और जो आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करनी है, ये मैंने बहुत शॉर्टली आपको बताया, लेकिन आई थिंक दैट कि आपके लिए बेनिफिट हो इस चीज़ से। अगर आपको आगे भी क्वेश्चंस के बारे में जानना है कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो प्लीज़ डू कमेंट, और मैं आपको आगे हर चैप्टर के अलग अलग जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।